नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय समझते हैं। गुरु की छाया में ही हो सकती है शिष्य की यात्रा। गुरु की छाया में ही रहकर सफल बनेगी शिष्य की छाया। दोस्तों, हमने सुना है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको वो सबसे पहले माता पिता के साथ रहता है। माता पिता उसके गुरु हैं। माता पिता उसको सिखाते हैं, उसके जीवन की दिशा बताते हैं। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वह विद्यालय जाता है। तब गुरु, वहाँ पे प्रोफेसर, टीचर्स, अध्यापक सब मिलते हैं जो बच्चे के जीवन के लिए अच्छी अच्छी बातें बच्चे को बताते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है दोस्तों। आइए समझते हैं। गुरु की छाया में ही सफल हो सकती है शिष्य की यात्रा। चलिए समझते हैं। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही शिष्य गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि गुरु शिष्य को सही रास्ता बताता है कि कैसे जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है। जल केवल मछली के जीवन का आधार नहीं, उसकी चेतना का विस्तार भी है। जैसे माता के बिना बालक रह नहीं सकता, ऐसे शिष्य का गुरु के बगैर चलना मुश्किल लगता है। वह भटक सकता है अपने जीवन के मार्ग से। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर वह ऊर्जा है जो शिष्य को जन्म जन्मांतर की अज्ञानता से बाहर निकालती है। जीवन में हमें धन, वस्तुएं, सुख साधन बहुत मिलते हैं। ये सभी शरीर को सुख देते हैं, लेकिन शरीर के साथ ही इनका अंत भी हो जाता है। तो जो चीज़ हमारे मानसिक स्तर पर मानसिक रूप से स्वस्थ और हमें सुख दे सकती है, वह हम सबका अध्यात्म से जुड़ना, और जो कि हमें गुरु के सानिध्य में ही मिल सकता है। जो चीज़ मृत्यु के पार तक भी साथ जाती है, वह है मन। इसलिए मन को शुद्ध रखना, सकारात्मक विचारों से भरना, पवित्र रखना, यह सब हमें सही रूप में एक गुरु ही बताता है। इसलिए मन का शुद्ध और सच्चा विकास ही जीवन का वास्तविक प्रयोजन है। अगर मन विषय वासनाओं, लालच, मोह और संसार के आकर्षणों में ही उलझा रहेगा, तो यह तृष्णा मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यही अंधकार जन्म जन्मांतर की यात्रा के साथ भी हमारे साथ चलता रहता है। इस अज्ञान, इस मोह, इस गहरे अंधकार से केवल एक गुरु ही हमें बाहर निकाल सकता है, जिसके जीवन में क्षत्रिय, श्रोत्रिय, ब्राह्मणिष्ठ गुरु का आगमन है। गुरु का मिलना केवल उनका दर्शन कर लेना या कभी कभार उनकी सेवा कर देना ही नहीं है। गुरु का मिलना तब होता है दोस्तों, जब उनका ज्ञान शिष्य के अंतःकरण में उतर जाए, जब उनका वैराग्य शिष्य की वृत्ति बन जाए। गुरु शिष्य का संबंध सामाजिक या आर्थिक नहीं होता, वह नाद का संबंध होता है। वह गहराई से जुड़ा होता है। नाद यानी वह ध्वनि, वह आवाज़, वह दिव्य शक्ति, वह दिव्य वाणी जो गुरु के मुख से निकलती है और शिष्य के हृदय को भीतर से भी रूपांतरित कर देती है। यह शब्द केवल ध्वनि नहीं, चेतना का स्रोत होते हैं। शिष्य वही है जिसके जीवन में गुरु की अनुपस्थिति की कल्पना भी असहाय हो। जैसे मछली के लिए जल आवश्यक है, वैसे ही शिष्य के लिए गुरु की कृपा, समय, परिस्थिति, ऋतु, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, कोई भी भारी स्थिति उसके गुरु भाव को डिगा नहीं सकती। वह जानता है कि उसकी साधना, उसकी मुक्ति, उसके आत्मज्ञान की सारी संभावनाएं गुरु कृपा की छाया में ही खिलती है। गुरु पूर्णिमा का पावन दिन हम इसीलिए गुरु को समर्पित करते हैं। उसी चिरंतन सत्य का स्मरण भी किया जाता है कि जीवन में जो कुछ भी शाश्वत, शुद्ध और परम है, उसकी ओर यात्रा केवल गुरु की छाया में ही संभव है। गुरु से प्राप्त नाद, ध्वनि वही दिव्य कंपन है जो अज्ञान को छिन्न भिन्न कर आत्मा के सूर्य को प्रकट करता है। गुरु पूर्णिमा पर हम सभी में यह भाव जागे कि केवल गुरु के दर्शन तक सीमित ना रहें, उनको हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। उनकी बातों को, उनके विचारों को, बल्कि उनके वचनों को अपने जीवन में उतारें और आत्मज्ञान की यात्रा में अपने भीतर से एक नया आलोक, एक नया प्रकाश हम सभी को प्रकट करना चाहिए। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।